अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है उसमें मैं बस अपने इस 2-3 दिन के बाद मैं वीडियो ये लगा रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन मैं इसको बना नहीं सकी। पहले तो मैं अपनी खाला की तरफ गई थी। अच्छा, और उसके बाद एक बड़ी परेशानी सी हो गई थी कि यार वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। एक अजीब सी एक खुशी भी थी और उसी में अचानक से एक बहुत बड़ी परेशानी सी बन गई थी। खैर, यहाँ पर मैं बना रही थी आड़ू का शरबत, और ये वीडियो जो थी ये ताज़ी मैंने इंस्टाग्राम से देखी थी। उन्होंने आड़ू काट के फ्रीज़ किए थे, मैंने भी आड़ू काटने के बाद इसको कोई 15 से 20 मिनट फ्रीज़र में रखा। बहुत अच्छे से तो फ्रीज़ नहीं हुए थे, लेकिन लेकिन खैर मतलब हो गए थे, कुछ गुजारा कर गए थे। और फिर इसमें मैंने चीनी डाली। हालांकि जब इसका टेस्ट था उसके मुताबिक मुझे लगा कि अगर मैं इसमें गुड़ या शक्कर डालती तो ज़्यादा मज़े का बनता, लेकिन मैं क्योंकि लकीर की फ़कीर हूँ और पर्चों में भी रट्टा मार के लिखने की कायल हूँ। इवन कि मैंने जब बीएससी या एमएससी में मैथ पढ़ा तो वो भी मैं सवालों को रट्टा मार जाती थी और एज़ इट इज़ छाप देती थी। तो मैंने यहाँ पर भी, उन्होंने चीनी डाली तो मैंने भी चीनी डाली, उन्होंने नमक डाला तो मैंने भी नमक डाला। और खैर इसको ब्लेंड किया रगड़ा दिया रज के मैंने इसको रगड़ा दिया। कि मैंने इसको 10 मिनट में रगड़ा, 10 मिनट लगा के इसको रगड़ के इसकी आत्मा रोल दी। लेकिन उसके बावजूद भी जो शरबत था उसके अंदर जो आड़ू के जंक्स थे वो वैसे के वैसे मौजूद थे। फिर मुझे उसको स्ट्रेन करना पड़ा। अजीब मीठा सा टेस्ट आ रहा था, मतलब वो जो आड़ू का एक वो आप कह रहे हैं कि खट्टा सा टेस्ट होता है, वो इस पे नहीं आ रहा था। इसलिए ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे तो बेहतर था कि मैं 15 रुपए का टैंक मंगवा के वो पी लेती। मंगवा के क्या पीती वो, या जामे शीरी बना के पी लेती। लेकिन खैर मेरे से ये मैंने एक गिलास भी नहीं पिया था। और फिर ये मेरे सारे का सारा मेरे हस्बैंड ने पिया। उनको तो पीना पड़ना ही था, ज़ाहिर है उनके आड़ूओं पर भी पैसे लगे हुए थे और चीनी नमक पर भी पैसे लगे हुए थे और बिजली का बिल भी उन्होंने ही देना था। उनकी तो मजबूरी बन चुकी थी। खैर अच्छा जी, तो लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आप कभी भी आड़ू का इस तरह शरबत ना बनाइएगा। कोई और उसका तरीका हो तो वो कर लें, वो मुझे नहीं आता। इस तरह ना बनाइएगा। इससे बेहतर है कि आप टैंक पी लें या जामे शीरी बना लें या फिर फालसे का ही शरबत रहने दें। अच्छा जी, और ये वाला जो क्लिप है ये मैं अपनी खाला के घर गई थी और मेरे बच्चे जो हैं इतना आपस में लड़ते हैं और यहाँ पर भाईचारे का अजीम मुजाहरा पेश कर रहे थे। जो मेरा छोटा मुन्ना है, इसको बड़े मुन्ने पर बहुत ज़्यादा प्यार आई जा रहा था। ये देखें, उसके मुंह के ऊपर मुंह रख के आ किए जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो बड़ा है सदा का आदम बेजार, वो भी इसे कुछ नहीं कह रहा था, वो भी इसके साथ खेल रहा था। मतलब हम्बल उसका नाम है और वो हम्बलनेस का ही मुजाहरा कर रहा था। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में अपनी खाला और उनकी बेटी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मतलब अपनी खाला और अपने बच्चों की खाला का शुक्रिया। उन्होंने हमें बर्दाश्त किया और हमने भी उनको अच्छा खासा एंटरटेन किया, खासा ऊधम मचाया उनके घर में। हर उनकी जो चीज़ थी वो पानी में डाल दी बच्चों ने उठा के, और उनको 1 घंटे के अंदर अपना घर समेटने पर मजबूर कर दिया। और यहाँ पर उन्हीं का तकिया ज़मीन पे रख के जंपिंग की प्रैक्टिस हो रही है। और मैं भी इतनी अजीम माँ हूँ कि उसको रोकने की बजाय पास बैठी 1 2 3 कर रही थी। अच्छा जी, और फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ मैं बताती हूँ। हातिब को बुखार होना शुरू हो गया शाम को, और मुझे लगा कि इसके दांत आ रहे हैं, क्योंकि जब भी इसके दांत आते हैं तो इसको हल्का हल्का ना बुखार इसका सर गर्म होने लग जाता है। और मैं मंगल वाले दिन इस खुशी में इसको साथ लेगी कि छुट्टियाँ तो हो ही जानी हैं तो कोई बात नहीं, इसको मैं साथ ले गई, दवाई शवाई पिला के इसको मैं साथ ले गई। स्कूल में भी इसको मैंने एक दफ़ा नहलाया, गर्म मतलब दुपट्टा या वो कपड़ा ठंडे पानी से इसको ना गीला करके सर पे रखती रही। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं हुआ कि इसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब जो हो जाएगी। वापसी पे आते हुए रास्ते में जब मैं मतलब 10 के मिनट का ही अभी फ़ासला रहता था घर से, कि एकदम से इसको अजीब तरह का दौरा पड़ गया। और इसके साथ ही मेरी अपनी हालत इतनी बुरी होगी, मैंने कभी भी अपने सामने किसी को इस तरह नहीं होते देखा ना।
इतनी बुरी तरह से इसका सारा जिस्म अकड़ गया, इसके जिस्म को झटके लगने शुरू हो गए और हाथ पाँव इसके बिल्कुल टेढ़े हो गए, आंखें इसने उल्टा ली। और यकीन करें मेरी कुलीग थी मेरे साथ, अल्लाह उनका भला करे, शायद उनके दिमाग ने फ़ौरन काम किया और उनके पास पानी की बोतल भी थी, मेरे पास पानी भी नहीं था। मतलब मैं इतनी लापरवाह हो गई थी, गैर ज़िम्मेदारी का मैंने मुज़ाहरा किया कि मैंने अपने पास पानी भी नहीं रखा। उसने फ़ौरन से पानी इसके ऊपर डाला, इसके सर के ऊपर पानी डाला और फिर मतलब 5 लोग थे हम रिक्शे में, और वैसे ही जो रिक्शा था वो रास्ते में एक हॉस्पिटल आता है, उसकी हम इमरजेंसी में इसको ले गए थे। इसको हीट स्ट्रोक हो गया था, इतनी पता नहीं कहाँ से इसको इतनी गर्मी लग गई, वो बुखार जो था वो 103-4 पे चला गया और फिर इसको झटके लगने शुरू हो गए। तो मेरा आप लोगों के से एक ही मशवरा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो काइंडली अपने बच्चों को अपने घरों में रखें, कहीं भी आने जाने को दफ़ा मारे, गोला मारें, और अगर कहीं जाएं भी तो पानी की बोतल ज़रूर अपने साथ रखें, ख़ास तौर पर जब आपके बच्चे इतने छोटे हों तो। अच्छा जी, और यहाँ पर हतब की तबीयत कुछ बेहतर हुई थी, आके इसको काफ़ी देर हमने पानी में नहलाया और फिर कपड़े तो इसके गीले ही रखे और एक कपड़ा इसके सर के ऊपर ही रखा गीला करके, तो कुछ इसकी शाम तक तबीयत ज़रा बेहतर हुई। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने फिर सालन कुछ भी नहीं था, अगर कुछ पड़ा होता तो मैंने कुछ भी नहीं बनाना था। तो यहाँ पे मैं बड़े का गोश्त बना रही थी और ये मैंने सारा प्रेशर कुकर लगाया था। कढ़ाई में थोड़ी देर पहले मैंने पॉपकॉर्न बनाए थे, तो वो उसी तरह ही मैंने उसी कढ़ाई में डाल दिया। और यकीन करें मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था, मेरा बस एक ही दिल कर रहा था कि मैं अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी रहूँ। एक लम्हे में मुझे ये पता चल गया कि मैं इंसान बतौर इंसान कितनी बेबस हूँ कि मैं मतलब मेरे बच्चे की तबीयत मेरी ही गोद में इतनी ख़राब हो गई और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। बस जो भी करता है अल्लाह करता है, और यकीन करें अल्लाह से दुआ किया करें कि वो इन बच्चों पे रहम करे, इनकी तबीयतें ठीक रहें, अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। वरना पहली दफ़ा मैंने मतलब अपने सामने इस तरह की कोई भी कंडीशन देखी थी। और ये हम्बल है, ये हमारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, इनको जितने मर्ज़ी खिलौने ले दें इसने किसी खिलौने से नहीं खेलेगा, और ये वो कढ़ाई के ढक्कन के ऊपर रख के तो खेले जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही हैं ये बच्चे, कभी रिमोट से खेल रहे होते हैं, कभी बर्तनों से खेल रहे होते हैं, हांडियाँ डोइयाँ जो मिलता है उस चीज़ से खेलना शुरू कर देते हैं। ये हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं, ये हर जगह पर अपनी जगह बना लेते हैं, हर जगह घुसना जानते हैं। हम इनकी तरबियत इस तरह करते हैं कि ये कहीं पर भी घुस जाते हैं, आसानी से अपनी जगह बना लेते हैं। मतलब हम इनको इतना बर्गर या पैम्पर नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो वैसे भी थोड़ी सी सख्त मिजाज की माँ हूँ, मैं इतना नहीं करती। मैं इनको टॉयज़ तो लेके देती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे और इस तरह के मैं इसको टॉयज़ नहीं लेके देती कि जो मेरे दिल में होता है कि ये कोई एक्टिविटी करे जो ख़ुद से मैं इसको साथ लगा के करवाऊँ, या जिससे थोड़ी सी क्रिएटिविटी आए इसके अंदर, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 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 हतब की तबीयत अब कुछ पहले से बहुत बेहतर है। ये कार्टून देख रहा है और मैं इसको कुछ खिला रही थी, कुछ भी नहीं, मैंने इसको एक जो रस होता है वो दूध में डाल के सुबह को भी एक वही दिया था और शाम को भी बस वही दिया था। और ये अब इसके कपड़े पहनाए थे रात को, वरना बस इसको एक पैम्पर लगा के और एक गीले दुपट्टे में ही रखा था मैंने सारा दिन कि इसको हवा ठंडी लगती रहे। तो खैर मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपके बच्चों के लिए भी दुआ है और आप भी मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह से तंदुरुस्ती दे सबको, ये हंसते बसते रहें, हमारे आंगन आबाद रहें। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।